हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो क्लास 4 के रेनबो किताब से लिया गया है, जिसके हम लोग आज उसके लेसन 9 को पढ़ेंगे। लेसन 9 का नाम है ओपन अ बुक। ये आपके किताब में एक कविता दिया गया है। इस कविता के कवि हैं जेन वास्कविल। जेन वास्कविल। तो दोस्तों, हम लोग एक ही वीडियो में इसके जितना भी प्रश्न उत्तर है इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम लोग इसके जो पोयम दिया है आपकी बुक में, इसका हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। कैसे कैसे इसका अर्थ मतलब होता है, कविता का मतलब क्या होता है, ओपन अ बुक का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इस पोयम को पढ़ने से पहले आपके किताब में कुछ मीनिंग वर्ड दिया हुआ है, न्यू वर्ड। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए, फाइंड मतलब होता है पा लेना। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी। शेयर मतलब होता है आदान प्रदान करना। वंडरस मतलब होता है आश्चर्यजनक या अद्भुत होता है या विचित्र होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला स्टेंजा क्या है आपका। जहाँ पे ये कॉमा लगाया है एक स्टेंजा है, और ये यहाँ पे 2 स्टेंजा, मतलब श्लोक। जहाँ जहाँ 4 स्टेप में श्लोक को पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले स्टेप में पढ़ते हैं। देखिए, इतना पढ़ते हैं पहले। ओपन अ बुक एंड यू विल फाइंड पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड। मतलब कि एक किताब खोलो और तुम पाओगे, और तुम पाओगे। फाइंड मतलब पाना होता है, और तुम पाओगे पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड। पीपल मतलब होता है लोग, एंड मतलब और, प्लेसेस मतलब स्थान, और एवरी मतलब होता है प्रत्येक, काइंड मतलब होता है प्रकार, यानी हर प्रकार के लोग या हर तरह के लोग। तो इसका आप लोग फिर से एक बार देखिए, इसको अच्छे ढंग से कैसे निकालेंगे अर्थ। देखिए, ओपन अ बुक, एक किताब खोलो और तुम पाओगे हर प्रकार के लोग और स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है दूसरा स्टेंजा आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। ओपन अ बुक एंड यू कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। ओपन अ बुक का मतलब ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक किताब खोलो, एंड यू कैन बी, एंड यू कैन बी, तुम बन सकते हो या तुम हो सकते हो। तुम बन सकते हो या तुम हो सकते हो। एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, कुछ भी जो तुम बनना चाहते हो। कुछ भी जो तुम कुछ बनना चाहते हो। इस लाइन को फिर से देखिए एक बार। देखिए, ओपन अ बुक मतलब एक किताब खोलो, एंड यू कैन बी, आप हो सकते हो या बन सकते हो। एनीथिंग, कुछ भी। दैट यू वांट टू बी, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं। ठीक है, आगे वर्ड देखिए, अगला देखते हैं स्टेंजा अपना। ओपन अ बुक यानी कि एक किताब खोलो, ये एक स्टेंजा आपका है। स्टेंजा मतलब होता है श्लोक, या जो हम लोग पद बोलते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। ओपन अ बुक, एक किताब खोलो, एंड यू कैन शेयर, और तुम शेयर कर सकते हो या आदान प्रदान कर सकते हो। वंडरस वर्ड यू फाइंड इन देयर, यानी आश्चर्यजनक शब्दों वहाँ तुम पाओगे। मतलब इसका कहने का ये है, देखिए कि ओपन अ बुक, ओपन अ बुक, और आप शेयर कर सकते हो, मतलब एक किताब खोलो, एंड यू कैन शेयर, और तुम शेयर कर सकते हो। क्या क्या शेयर कर सकता है? वंडरस वर्ड, यानी आश्चर्यजनक शब्द। यू फाइंड इन देयर, वहाँ तुम पाओगे या प्राप्त करोगे। देखिए, यू फाइंड इन देयर मतलब वहाँ जो, देयर मतलब होता है वहाँ, यू फाइंड तुम पाओगे। जो शब्द पाओगे तुम किताब में, उसको आप लोग शेयर आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब यही है। अगला स्टेंजा आपका है। देखिए वंडरस वर्ड क्या होता है। वंडरस वर्ड होता है जैसे एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, ये सब जो होता है मतलब ये वंडरस वर्ड के अंतर्गत आता है। जो आश्चर्य चौंकाने वाला चीज़ हो, ठीक है, उसको वंडरस वर्ड बोला जाता है। जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं किसी से, तो सॉरी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं,
या और भी कोई पार्डन है या बहुत सी चीज़ और है मतलब, तो उसको हम लोग बोलते हैं वंडरस वर्ड, यानी चौंकाने वाला शब्द। जैसे वाव हो गया, फैंटास्टिक हो गया, ये शब्द। ये देखिए अगला वर्ड आपका है ओपन अ बुक एंड आई विल टू, ओपन अ बुक एंड आई विल टू, यू रीड टू मी एंड आई विल टू रीड। तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि ओपन अ बुक, एक किताब खोलो या एक किताब खोलें, एंड आई विल टू, और मैं भी, यानी कि और मैं भी खोलूँगा, इसका मतलब यही होगा। एंड आई विल टू, टू मतलब होता है भी। उसके बाद देखिए यू रीड टू मी, तुम मुझे पढ़ो, तुम मुझे पढ़ो, एंड आई विल रीड टू यू, और मैं तुम्हें पढ़ूँगा। तो इस तरह से आप लोग हिंदी में अर्थ निकालना सीखें इसका। यदि एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। देखिए इस पूरा पोयम को हम लोग एक बार फिर से फटाफट से पढ़ते हैं। देखिए पहला है आपका ओपन अ बुक, एक किताब खोलो, एंड यू विल फाइंड, मतलब और तुम पाओगे, क्या पाओगे किताब जब खोलोगे तो, पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड, हर प्रकार के या हर तरह के लोग और स्थान को पाओगे। ओपन अ बुक, एक किताब खोलो, एंड यू कैन बी, यानी कि तुम बन सकते हो या हो सकते हो, बी मतलब होना होता है, कैन मतलब सकना होता है, एनीथिंग यानी कुछ भी, दैट यू वांट टू बी, जो तुम बनना चाहते हो, यानी जो कुछ तुम बनना चाहते हो बन सकते हो। उसके बाद है आपका ओपन अ बुक, एक किताब खोलो, एंड यू कैन शेयर, मतलब तुम आदान प्रदान कर सकते हो या तुम बांट सकते हो। क्या बांट सकते हो, देखिए वंडरस वर्ड यू फाइंड इन देयर, यानी आश्चर्यजनक शब्दों को तुम मतलब किताब में वहाँ पाओगे, जो प्राप्त किताब में जो तुम प्राप्त करोगे उसको आप आपस में बांट सकते हो। यानी जैसे आप लोग 2 लोग 3 लोग बात करते हैं तो उसको आपस में आदान प्रदान कर सकते हो उस वंडरस वर्ड शब्द को। वंडरस वर्ड शब्द क्या होता है, फैंटास्टिक, वाओ, सॉरी, जो होता है एक्सक्यूज़ मी, ये सब वंडरस वर्ड के अंतर्गत आता है। ओपन अ बुक यानी एक किताब खोलो, एंड आई विल टू, और मैं भी, यानी मैं भी खोलूँगा किताब। उसके बाद यू रीड टू मी, तुम मुझे पढ़ो, एंड आई विल रीड टू यू, यानी कि और मैं तुम्हें पढ़ूँगा, मैं तुम्हें पढ़ूँगा। तो इस कविता को लिखा था जेन वास्कविल ने। तो अब आइए हम लोग इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को समझते हैं, और इसमें वर्ड पावर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आपका जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके हम लोग 3 क्वेश्चन को आंसर देना है। तो हम लोग आपको समझने के लिए मतलब टाइप किए हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहला जो है आपका ए नंबर में, व्हाट डू यू फाइंड व्हेन यू ओपन अ बुक, ठीक है, जब तुम एक किताब खोलते हो तो तुम क्या पाते हो, जब एक तुम किताब खोलते हो तो तुम क्या पाते हो या क्या प्राप्त करते हो। देखिए तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन वी ओपन अ बुक, ओपन अ बुक मतलब जब हम एक किताब खोलते हैं तो वी फाइंड पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड, तो हम लोग हर प्रकार के लोग यानी हर तरह के लोग और स्थान को पाते हैं। जैसे जगह जो होता है, प्लेसेस मतलब स्थानें होता है, तो किताब में जब पढ़ते हैं तो उसमें हर चीज़ के बारे में दिया रहता है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू शेयर व्हेन यू ओपन अ बुक, जब तुम एक किताब खोलते हो तो तुम क्या आदान प्रदान करते हो या क्या तुम शेयर करते हो, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, शेयर, वी शेयर मतलब हम शेयर करते हैं या आदान प्रदान करते हैं। शेयर मतलब होता है बांटना या आदान प्रदान करना। द वंडरफुल वर्ड्स, यहाँ पे देखिए वंडरस वर्ड होगा, हम यहाँ पे वंडरफुल लिख दिए हैं, जो हम लोग किताब में अभी पोयम में पढ़े हैं वंडरस वर्ड, वही चीज़ यहाँ पे होता है, वंडरस वर्ड यानी आश्चर्यजनक शब्द। वी फाइंड हेयर,
मतलब कि यहाँ हम प्राप्त करते हैं, यानी कि यहाँ हम किताब जो प्राप्त करते हैं वंडरस वर्ड, वो हम लोग शेयर कर सकते हैं। वंडरस वर्ड के बारे में समझे हम लोग क्या होता है। जैसे एक्सक्यूज़ मी हो गया, वाव हो गया, फैंटास्टिक हो गया, सॉरी हो गया, एक्सक्यूज़ मी हो गया, जो होता है वंडरस वर्ड के अंतर्गत आता है। सी नंबर क्वेश्चन आपका है कि डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। इफ़ सो हाउ, यदि है तो कैसे, यदि है तो कैसे। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका, पहले पूछा है कि क्या किताबें आपकी अच्छी दोस्त हैं, तो ये एस मतलब कि हाँ। क्यों हैं, देखिए बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो किताबें हैं हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, सबसे अच्छी मित्र हैं। बिकॉज, क्योंकि वी रीड देम एंड दे रीड टू अस। देखिए सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है वी रीड देम एंड दे रीड अस, क्योंकि हम किताब उन्हें पढ़ते हैं और वे हमें पढ़ते हैं, यानी हम किताब को पढ़ते हैं और किताब हमको पढ़ता है, तब आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड माना जाएगा। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यही है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, कंप्लीट द गिवन स्टैंजा विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मतलब इसका कहने का ये है, जो ये बॉक्स देख रहे हैं, ये जो बॉक्स है आपका, तो बोला है कंप्लीट द गिवन स्टैंजा, मतलब कि पूरा करना है श्लोक को। मतलब जो कविता, स्टैंजा मतलब होता है श्लोक या छंद होता है जो, ठीक है। तो हम लोग जो ऊपर पोयम पढ़ चुके हैं उसकी सहायता से इसको क्या करना है, कवर करना है, मतलब कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट द गिवन स्टैंजा विथ हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, मतलब इस जो शब्द दिया हुआ है, वर्ड्स दिया हुआ है, इससे हम लोगों को स्टैंजा को कवर करना है, पूरा करना है। तो आपके बुक में लिखा था बस केवल ओपन अ, तो यहाँ पे इसमें से भराएगा ओपन अ बुक, यानी एक किताब खोलो। दूसरा में दिया है आपका बी में एंड आई विल, खाली स्थान दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग एंड आई विल टू, मतलब कि और मैं भी खोलूँगा किताब को, ठीक है। सी नंबर देखिए, यू रीड टू मी, मतलब कि तुम मुझे पढ़ो। तो यहाँ पे मी भराया गया है, मी। उसके बाद दिया हुआ है डी में एंड आई विल, खाली स्थान दिया था टू यू, तो हमने यहाँ पे भर दिया है रीड, मतलब कि और मैं तुम्हें पढ़ूँगा। तो इस तरह से आपके बुक में ये दिया है। देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आप लोग कैसे दिया था किताब में आपका, देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान, तो हम लोगों को ये जो ब्रैकेट में दिया था मी रीड बुक टू, इसी चीज़ को यहाँ पे भरना था हम लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही चीज़ को भरा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सब।